गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के हवाले से बात करें, जहां पे लगातार जो है लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खुसूसन देखा जाए इस सड़क के हवाले से बात करें जो मेडिकल कॉलेज से कनेक्ट होती है, और देखा जाए अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पे गाड़ियाँ लोग रखते हैं। उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो बीमार होते हैं, जो मरीज़ों के हवाले से बात करें या तीमारदार होते हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं या इस बारामूला टाउन के आसपास जो लोग आते हैं, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और इससे पहले भी हमने मुतल्लिका महकमे के नोट्स में लाया था, यानी कि ARTO बारामूला के साथ साथ चाहम एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाया था। हालांकि आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि लगातार हम यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस या दिगर जो यहाँ पे महकमे उनके पास जाते हैं, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। यहाँ पे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगरचे दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जो बीमार लोग आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, क्या कहा गया? एक्चुअल में क्या है कि ये हॉस्पिटल GMC जो हमारा ये नया बना, बिल्डिंग तो उसकी बहुत बड़ी बनी, लेकिन इसकी जो ये रोड जो इसका कनेक्ट करता है ये बड़ा नैरो है जी। इसके मुतालिक हमने पुलिस महकमे SSP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी या एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट की थी कि जो ये पार्किंग डबल लेन लग जाती है इधर से भी उधर से भी, उससे ये मसला हो जाता है कि एम्बुलेंस जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है, जिसके लिए हम अगर देखें अंडर लॉ उसको हम गाड़ी साइड पे करनी चाहिए, फिर उसको साइड देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि ये हमारा हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा है कि हमारा बिल्कुल एक पार्किंग बन चुकी है। हम सारा ट्रैफिक रोक देते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक को रोकते हैं। तो हमारी ये फिर से एक अपील है अवाम से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि दोनों हाथ मिला के ये जो रोड है बिल्कुल इसको 24/7 इस तरीके से खुला रखा जाए कि ये न पार्किंग साइडों पे हो, न ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है साइड पे वो भी ना हो। हम इस ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से बात करें, यहाँ पे ट्रैफिक निज़ाम जो है दरम बरम है। जो पेशेंट कोपाड़ा से या सरहदी कस्बा उड़ी से आते हैं यहाँ के, और क्या आपको लगता है उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं भी ये गली को देख रहा था, यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ पार्क है साइड में। अभी एम्बुलेंस को जाने में भी यहाँ मुश्किल हुई है। मेरे ख्याल से लोगों को भी इसका थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना चाहिए और गली में यहाँ पार्किंग नहीं लगानी चाहिए, जबकि अंदर पार्किंग है, गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं। तो सिटीज़न, अच्छे सिटीज़न का बिहेवियर हमें दिखाना चाहिए। ये मुझे बताएं, अगरचे इससे पहले भी आवाज़ यहाँ पे उठाई गई सिविल सोसाइटी की जानिब से या ट्रेडर्स या दीगर लोगों की जानिब से, उसके बाद आपको लगता है कार्रवाई अमल में लाई गई? मुझे नहीं लगता। देखिए आप अभी लाइव दिखा सकते हैं, देखिए गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं बिल्कुल गली में, और ये प्रॉब्लम है यहाँ दोनों तरफ से ट्रैफिक है इसी गली पे। परमिशन तो इनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे लगा सकते हैं इस अस्पताल की गली में? कैसे आप लोग पार्क कर सकते हो जब पार्किंग अवेलेबल है? अगर पार्किंग नहीं होती तो कह सकते थे कि भाई मजबूरी है। आपको लगता है मुश्किलात होते हैं? बहुत मुश्किलात होते हैं। मैं खुद आया यहाँ पर, एम्बुलेंस को मैंने देखा लाइव आते समय। मैं अभी यहाँ पर पेशेंट लेके आ रहा था अपने घर का, तो मैंने देखा एम्बुलेंस को मुश्किल हुआ निकलने में। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग है। उसमें एक सीरियस पेशेंट हो सकता है, कुछ सीरियस मसला हो सकता है किसी को। हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह से गली में हमें पार्क नहीं करना चाहिए। अगर पार्किंग है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर हम इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो ये रास्ता है, यहाँ पे अक्सर और बेशतर जो है दुकानदार तबके के लोग या दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग वो यहाँ पे सड़क पे गाड़ियाँ रखते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम में काफ़ी खलल पड़ता है, और जो मरीज़ आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं कोपाड़ा से या उड़ी से या दीगर इलाकों से, क्या आप लगता है उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा। पहले आपका शुक्रिया, मैं जा रहा था तो आपने मुझसे बाइट लेने की कोशिश की। बेसिकली आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स, आप देख लीजिए हालत। मैंने बहुत बार इस पर कमेंट भी किया है। मतलब मैक्सिमम एज यूजुअल अगर आप रूटीन में चलेंगे 15 मिनट आपको लगते हैं वहाँ से यहाँ तक। इतनी जॉमिंग, इतने आप पटरियाँ देख लीजिए। ये लगे हैं सिर्फ बारामूला टाउन के पीछे, राइट। सब्जी मार्केट, हमारा तहसील चौक, हमारा बाकी वहाँ शो पीस चलता है, नथिंग एल्स। मेन ये है यहाँ पे इमरजेंसी केसेस भी आते हैं, एम्बुलेंस से हमारी हॉल्ट हो जाती है भाई, और बहुत सारी। लेकिन ट्रैफिक वाले जो परसों मैंने देखा यहाँ कालनी बाग साइड में, ट्रैफिक वाले वहाँ चले गए। पहली बार उन्होंने यहाँ पे कभी नहीं आते, यहाँ नहीं आते हैं बिल्कुल। जो ये ड्राइव करते हैं अलग अलग इलाकों में, क्या आपको लगता है ये खाली दिखावा है? RP साहब, SSP साहब ट्रैफिक हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आई हैव वर्कड विथ हिम सर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये जो यहाँ पे एसओज हैं ट्रैफिक के, अब वो बेचारे भी कहाँ, क्योंकि नफरी इनके पास कम है, लेकिन
तवज्जो यहाँ पे देने की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे पेशेंट्स। इनको जो यहाँ पे रेडी वाले हैं, चाहे मेवा फरोश, मेवा फरोश पे साइड में लगा दिए। किसने जगह दी है? यस, वही तो बात है ना। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है वो ना। तो ये कह रहे हैं हमने जगह नहीं दी, बट उन्हीं का काम है ना, तो इनको आप यहाँ से कार्रवाई तो लाजमन बनती है 110% नहीं हो रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी वर्क है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी और ट्रैफिक का भी फर्ज बनता है, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। ट्रैफिक वाले अब बेचारे कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उनका तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पर। अच्छी इंपॉर्टेंट जगहों पे तवज्जो देनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा। डेथ्स होती है, आप देखिए ट्रैफिक जाम में डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। और कल भी एक लड़की आई, देवन बाग से आई थी, हालांकि जो ही वो यहाँ पे पहुंची वो ट्रैफिक जाम में फंसी। हालांकि काफी बिल्कुल हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, एग्जैक्टली हुआ होगा बिल्कुल। ये आप देख लीजिए इस वक्त, चलो अल्लाह का शुक्र है, आप देख लीजिए वहाँ पे नजर मारिए, ये हालत, बुरी हालत है इस हॉस्पिटल रोड की। पेशेंट कभी कभी रास्ते में दम तोड़ देता है जब जाम में फंसता है। मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, एसएसपी बारामूला, हमारी ये जो टीम है बहुत तगड़ी टीम है, इंशाल्लाह उनके साथ भी उठाएंगे ये मसला। ARTO बारामूला को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, ईचर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई किसी और जगह ये अड्डा अगर दे दे, लेकिन यहाँ पे ये रोड खुला होना चाहिए। इस रोड पे अगर जाम लगेगा तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है, इससे इंसानी जान को खतरा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के हवाले से बात करें, जहां पे लगातार लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है ट्रैफिक जाम की वजह से, और इसी के चलते हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सफ़ीना बेग साहिबा, DDC चेयरपर्सन बारामूला। इन्हीं के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ट्रैफिक जाम हर हमेशा रहता है, जो मरीज़ आते हैं कुपवाड़ा, रफियाबाद या उड़ी से आते हैं, वो यहाँ पे तकरीबन एक घंटा जो है इस ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। हालांकि उसके बावजूद जो हमने इससे पहले भी मुतल्लिका महकमे के नोट्स में लाया, चाहे हम खुसूसन ARTO बारामूला या एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, कोई दिलचस्पी नहीं दी जा रही है। देखिए, शुक्रिया। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है, एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों का बहुत रश होता है, इससे मज़ीद जो है कुपवाड़ा के लोग, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लोग भी आते हैं, बांडीपुरा के लोग भी आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस रोड पे जो है बहुत रश होता है। अब मैं डीसी साहब है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं अभी उनके पास जाती और इस हवाले से बात करती, लेकिन मैं उनसे बात करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये एम्बुलेंस है, पेशेंट है और बाकी चीज़ें हैं, तो ये कम से कम इस रोड को जो है ये बिल्कुल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, हैसल फ्री होना चाहिए। इस हवाले से मैं ज़रूर, मेरी नोटिस में आपने लाया, इस हवाले से मैं ज़रूर करूँगी बात डीसी साहब से, और इंशाल्लाह डीसी साहब आ जाएं। एक तो इसमें मुझे उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ARTO को बुला के एक मीटिंग लें और कोई देखें किस तरीके से रूट बनाएंगे इन सारी गाड़ियों का, और इसका हल निकालें। लेकिन इसका जो असल में जो इसका परमानेंट सोल्यूशन वो ये है कि जो इंडस्ट्री की ज़मीन है वहाँ पे, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि आप इंडस्ट्री से वो ज़मीन ले लीजिए ताकि मेडिकल कॉलेज का जो रास्ता है वहाँ से रहे। बिल्कुल, वो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। मीनवाइल अभी इस मैटर को मुझे यकीन है कि डीसी साहब रिजॉल्व करेंगे, मैं इंशाल्लाह बात करूंगी उनसे। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अगर होगा तो वो सिर्फ यही होगा कि उनको ये ज़मीन लेके इसका एक रास्ता अलग से बनाना पड़ेगा। मैडम, इस वक्त की बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चंद पेशेंट्स आए, चाहे हम देवन बाग इलाके से, हालांकि वहाँ से 5 मिनट का फ़ैसला है, एक पेशेंट आया उसको तकरीबन 1 घंटा लगा। हालांकि उसके बाद जो है, अगर हम कुपवाड़ा के हवाले से बात करें, कुपवाड़ा से यहाँ तक 1 घंटा, फिर उसके बाद यहाँ से इस नेशनल हाईवे से अंदर ये 1 मिनट का फ़ासला है और 1 घंटा और। तो आपको लगता है आने वाले वक्त में जो है, अगर इस पे गौर खोज नहीं किया गया, आने वाले वक्त में जो है मरीज़ों को काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज की बात है, और मैंने जो आपसे मैं सुन रही हूँ या मैंने देखा भी कि ये तो बिल्कुल उन्हें पार्किंग जोन बना लिया। मेडिकल कॉलेज का जो रोड है उसको तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पार्किंग के लिए वो जगह है, जिस हिसाब से वहाँ गाड़ियाँ होती हैं। तो मैं डेफिनेटली SSP साहब से भी बात करूँगी और DC साहब से भी बात करूँगी। और एक अहम सवाल, यहाँ पे निजी स्कूल हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो ड्राइवर हजरात हैं, वो वहीं पे सड़क पे गाड़ियाँ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि
मैं हैरान हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही देखना चाहिए था ये। अब अगर उनकी नोटिस में ये बात लानी है और उसके बाद मुझे लगता है उनको इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। वो रोड बिल्कुल खुला रहना चाहिए, वहाँ थोड़ा पार्किंग लॉट है कि जिसको मर्जी या गाड़ी खड़ी कर दी। तो मुझे लगता है कि मैं इंशाल्लाह मैं आज शाम को ही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी और एसएसपी साहब से भी बात करूँगी, दोनों से बात करूँगी। इनफैक्ट अगर डीसी साहब यहाँ होते तो मैं अभी उनको मिलने चली जाती, लेकिन अब वो गए हैं कहीं बाहर हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और जाहिर सी बात है उनकी नोटिस में लाने की ज़रूरत है। आपको लगता है आने वाले वक्त में जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब डेफिनेटली मुझे लगता है कि डीसी साहब इस पे एक्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सफ़ीना बेग साहिबा, डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला। इनका ये कहना कि हम जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ जो है ये बात जो है करेंगे इस हवाले से, और देखा जाए अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या इन मेवा फरोश हो चाहे रेडी फरोश के हवाले से बात करें या दीगर जो गाड़ियां वहां पे रखते हैं, क्या उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करें, जहां पे अक्सर व बेशतर जो है लोगों की तरफ से शिकायत आती रहती है, क्योंकि यहां पे लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए कारण यही है, यहां पे ट्रैफिक जाम रहता है और ट्रैफिक जाम के चलते जो है इस तरह का माहौल यहां पे बनता है। और बाकायदा तौर पर यहां पे चाहे हम यहाँ पे दुकानदार तबके के लोग या दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग, वो यहाँ पे सड़क पे जो है अपने अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। और ख़ुसूसन यहाँ पे जो स्कूल है, निजी स्कूल हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं पे सड़क पे होती हैं। और देखा जाए जो इस मेडिकल कॉलेज से जो है बारामूला के और जो वेंचर गाड़ियाँ चलती हैं वो भी यहाँ पे ये अपनी अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। उसकी वजह से जो है ट्रैफिक निज़ाम में जो है काफ़ी खलल पड़ता है। और ख़ुसूसन देखा जाए यहाँ पे पेशेंट को यानी कि मरीज़ों को जो है काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए मरीज़ उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन कुपवाड़ा, उड़ी या सरहदी कस्बों के हवाले से बात करें या मैदानी इलाकों से जो है यहाँ पे खुसूसन रफियाबाद हो, कंडी बेल्ट की बात करें या खानपुरा, बारामूला या दीगर जो मुंसलिका इलाकों से जो है यहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे हम खुसूसन जो मरीज़ आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए इससे पहले भी मुतल्लिका महकमा यानी कि ERTO के नोट्स में लाया था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाया था, मगर आज तक जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। और आज खुसूसन हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना है कि हमारी इल्तिजा यही है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, DIG नॉर्थ कश्मीर, SSP बारामूला, ARTO बारामूला, उनसे यही गुजारिश है कि क्योंकि इस सड़क को जो है खाली करने में एक अहम रोल अदा करें, ताकि आम लोगों को यानी कि मरीज़ों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।